बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सब लोगों की ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम मैथ्स 9th क्लास का न्यू बुक का कोर्स में चैप्टर नंबर 1 है इसका रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके लिए आपको चैनल फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने लगे हैं शुरू। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि 3 इंटीजर्स हैं आपके पास और आपने उनका सम करना है, ठीक है, उनको ऐड करना है। तो आपके पास आना चाहिए आंसर 42, ठीक है, उसका आंसर आना चाहिए 42। और आपने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते थे? इंटीजर्स को हम कहते थे कि इंटीजर्स हमारे क्या हैं, इसको हम इस तरीके से z के साथ हम इसको जो है मेंशन करते हैं कि इंटीजर्स को हम कहते हैं z है। और हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं? ये एक हमारी अगर सपोज नंबर लाइन है जो ज़ीरो से यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है और नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये जितने नंबर्स हैं 1 2 3 या -1 -2 में या +1 2 में, ये हमारे इंटीजर्स हैं। अब उन्होंने बोला है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स निकालने हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कंसेक्टिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि हमारे साथ साथ हैं सारे इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स हमारे साथ साथ हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, 1 आफ्टर 1 लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास कंसेक्टिव में हमने बताना है कि 0 के बाद 1, ये कंसेक्टिव आ गया ना, इकट्ठा आ गया। 1 के बाद 2 ले लें, 2 के बाद 3 या 5 6 7 ले लें, तो ये कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। और नॉन कंसेक्टिव क्या होते हैं? नॉन कंसेक्टिव इंटीजर्स हो गए, जैसे हमने एक सपोज कर लिया 1, एक सपोज कर लिया 4, एक सपोज कर लिया 6। तो कंसेक्टिव हमारे पास क्या हो गए? जो इकट्ठे लिखे हुए होंगे इंटीजर्स, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट x जो है इज़ अवर फर्स्ट इंटीजर, x इज़ फर्स्ट इंटीजर। हमने कहा जी हमारा जो पहला इंटीजर है उसको हमने x सपोज कर दिया, बिकॉज हमारे पास तो हमने तो उसको फाइंड करना है ना। तो हमने बोला कि हमारा जो पहला इंटीजर है वो क्या है? x है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा सेकंड इंटीजर क्या है। हमारा सेकंड इंटीजर हम ले लेते हैं, कंसेक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। तो कंसेक्टिव का क्या मतलब होगा? हमारे साथ साथ इंटीजर्स देखेंगे। अगर हम एक नंबर लाइन पे देखते हैं कि हमारे पास x है, तो हमारा अगला इंटीजर क्या होगा? x + 1। हम उसमें ऐड करते जाएंगे ना, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, ठीक है। सम का मतलब होता है ऐड करना। इसी तरह x + 2 हमारा सेकंड इंटीजर, तो हमारा x + 1 इज सेकेंड इंटीजर हो गया हमारा, ठीक है, ये हमने सपोज किया हुआ है। और x + 2 हमारा क्या हो गया? थर्ड इंटीजर, ठीक है। हमने बोला कि हमने सपोज कर लिया, हमने कहा कि लेट जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो x हो गया, सेकेंड इंटीजर x + 1 हो गया, और थर्ड हमारा हो गया इंटीजर x + 2। अब हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन क्या कही है उसने कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स, मतलब हमें प्लस करना है तीनों को। तो हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। क्या है हमारी कि हमारे पास अगर हम x को, x + 1 को और x + 2 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 42, ठीक है। अब हमने क्या किया? x की वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास आ गया 3x, और हमने नंबर्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3। तो ये आ गया हमारे पास 42। अब हम क्या करेंगे? नंबर्स को उस साइड पे ले जाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 42 में से माइनस कर देंगे 3 को, दैट इज़ 39। यहाँ पे बचा था हमारे पास 3x, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो 39/3 आ जाएगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। तो 13 इज़ आवर फर्स्ट इंटीजर। 13 क्या है? हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया,
ठीक है। अब हमने इसके साथ x के साथ हमने इसके कंसेक्टिव इंटीजर्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि x+1, ठीक है। x+1 हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 14, और ये हमारा होगा सेकेंड इंटीजर, ठीक है। और हमारे पास क्या है x+2, इधर हम लिखेंगे जी कि हमारा x तो था 13, उसमें हमने 2 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 15 आंसर, जो कि हमारा थर्ड इंटीजर है। अब देखें, आपने कहा था कंसेक्टिव इंटीजर्स, तो हमारे कंसेक्टिव निकले ना कि 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15, तो ये हमारे कंसेक्टिव नंबर्स आ गए। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें ना, तो तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 42, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास तीनों को ऐड करके आंसर आना चाहिए 42, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारा चेक कैसे होगा कि हम 13 में प्लस करेंगे 14 को और 15 को, हम देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। तो 13 + 14 एंड +15, अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आ रहा है 42। सो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल। ये डायग्राम हमारे पास बुक में गिवन है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो भी 90 डिग्रीज के साथ ट्रायंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये इसके अंदर जो AC की लेंथ है वो है हमारे पास √3 + √5 सेंटीमीटर, और पूरा जो इसका एरिया है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो है वो हमारे पास क्या है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म A√3 + B√5। अब हमने A और B की लेंथ को कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने निकालनी है, ठीक है। इन द फॉर्म, किस फॉर्म में आनी चाहिए कि A√3 + B√5 की फॉर्म में आनी चाहिए। साथ हमें वो कहते हैं वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, के A और B कोई इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब हम कहते हैं हम लिखते हैं, हमारे पास देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। हमें उन्होंने दी कि AC की लेंथ क्या है √3 + √5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये चीज़ गिवन है। और हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज़ 1 + 15 का √ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप फाइंड करके दिखाएं द लेंथ ऑफ AB, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ट्रायंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, तो हम लिखते हैं एज वी नो द फॉर्मूला, एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम इसमें डाल देते हैं जी बेस, हमारे पास क्या है, बेस AC है हमारे पास, जो हमारे पास गिवन है, तो AC में मल्टीप्लाई करेंगे AB को, ठीक है। ये हमारे पास जो है गिवन है, हमने एक हमारे पास बेस है और एक हाइट है, हमें तो ये हाइट तो हमने निकालनी है, ठीक है, हमने ये हाइट मालूम करनी है, और हमारे पास ये AC जो हमारे पास बेस थी वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ABC है, अब हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है 1 + √15, ठीक है। अभी मैं जो है इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर्स कोई भी जो है ये मेंशन नहीं कर रही हूँ, ये हम आगे जाके मेंशन कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2, इधर हमारे पास वैल्यू गिवन है √3 + √5, ये हमारे पास एक वैल्यू गिवन है इंटू AB,
ठीक है, और ये हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ए बी क्या आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इस तरीके से, और ये चीज़ हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, हम इधर जाके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसको ओपन कर लेते, ठीक है, लेकिन ओपन करेंगे तो हमारे पास 1.2/2 जो है वो कंफ्यूज होंगे हम इसमें। तो हमने क्या किया, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके क्या हुआ, =2 के दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया। तो हमने लिखा जी 1 ये जो है 2 1 + √5 ये ऐसे आ गया, और √3 + √5 इस तरीके से आ गया, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या चीज़ आती है कि अब हमारे पास ये ए बी हमारे पास है, ये पूरी वैल्यू। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जाहिर है हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि ये हमारे पास लेंथ आ गई, दिस इज़ नॉट द लेंथ, हमें इस लेंथ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम इसको डिज़ायर्ड जो है फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। टू मेक इट अ डिज़ायर्ड फॉर्म हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे सारा यही सीखा दोनों एक्सरसाइजेस में कि हमें जब सिंप्लीफाई करना है, किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, यहाँ रैशनलाइजेशन शुरू की हमने, उसमें हमने क्या कर दिया, अब हम ए बी को मेंशन नहीं कर रहे, फ़िलहाल हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास ये कैसे आता है, 15/√3 + √5। अब ये √3 + √5 यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √3 माइनस √5 को। ठीक है, इधर भी √3 माइनस √5 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रैशनलाइज फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, बेशक यहाँ पे आप ए बी मेंशन कर दो, बेशक आप आगे जाके मेंशन कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम इसको रैशनलाइज करना शुरू करते हैं जी। ऊपर वाली फॉर्म जो है वो ऐसे ही लिख दी जाएगी, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे जी इस तरीके से 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे पूरा आ जाएगा। और हमने नीचे देखना है कि नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, अब एक a + b में आ रहा है और एक a - b में आ रहा है। तो अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, सारे पीछे के लेक्चर्स आप देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा, हम हर जगह पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b और a - b वाला, विच इज़ a² - b²। तो हम फार्मूले के रूल के हिसाब से लगाएंगे, तो 3√3 का होल स्क्वायर ले लेंगे माइनस √5 का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको शो करते हैं। अब हमारे पास ए बी क्या आ गया, अब हम क्या कर रहे थे पीछे कि हमारे पास था, मैं वही वाला स्टेप दोबारा से लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है वो हमारी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पेज पे हमें आना पड़ा है, √3 माइनस √5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे वाले जो थे वो हमारे पास स्क्वायर रूट में आ गए थे, उनको हमने कट कर दिया, तो वो हमारे पास 3 - 5 आ जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट स्टेप में इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे माइनस करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अब ये जो 2 जो है वो हमारे पास 1 + √15 और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी हम 2 को यहीं रहने देते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 ऐसे ही रह गया, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ, और फिर प्लस √15 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 के साथ। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, और यहाँ नीचे हमारे पास क्या आ गया, -2। ठीक है, 3 में से -5 करेंगे, साइन बड़े का आएगा, और हम इसको माइनस सॉल्व करेंगे। हमेशा जिसका साइन बड़ा होता है उसको ही मेंशन किया जाता है, तो हमारे पास -2 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर वाली वैल्यूज़ को 1 3 के साथ गया, √3 माइनस √5 ऐसे ही आ गया, प्लस 15 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया √15 √3 माइनस, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, √15 √5, ये ऐसे ही लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, -2। अब ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे ताकि नीचे हमारे पास क्या आ जाए, -1। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है जी, √3 माइनस √5 प्लस, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 45, और ये दोनों रूट वैल्यूज़ है ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, और ये नीचे वाला जो माइनस है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं -1। अब हम इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं ताकि हमारे जो है ना वैल्यू सॉल्व हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, ये वाले माइनस को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास बच रहा है माइनस के साथ √3 √5। अब हम क्या करेंगे, 45 के फैक्टर्स बना लेंगे। आज मैं रफ वर्क इस साइड पे कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरफ को थोड़ा सा जा रहा है, तो 45 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 3 का स्क्वायर बन गया और 5 बन गया हमारे पास। ठीक है, और इनके ऊपर है √, ये हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बना रही हूँ 75 के फैक्टर्स। 75 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 के साथ 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, 3 ऐसे ही आया और 5 का स्क्वायर, ये हमारे फैक्टर बन गए इसके। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे, √3 माइनस √5। अब हम अगर इसको ओपन करें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और √5 जो 5 है वो √ के नीचे रहेगा, क्योंकि 5 तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, तो 5 √ के नीचे रहेगा, और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के साथ कैंसिल होके, और 3 √ में ही रहेगा। ठीक है, 3 को √ में ही रखा और हमने इसको ऐसे निकाल लिया, तो हमारे पास ये आ गई इस तरीके से वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं जनाब, इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, √5 अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन निकालना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है माइनस के साइन के साथ -1 √3 -5। ठीक है, √3 इसको एक साइड पे कर लिया, -1 √5 को एक साइड पे ले गए, प्लस 3 √5 को दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया। ठीक है, 1 और 5 को माइनस किया, -4 हमारे पास आ गया, √3 सेम ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ को हमने सिर्फ माइनस किया और साइन हमारे पास जो है ऐसे आ गया, बड़े का साइन लगाएंगे। साथ में हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास एक है ये 3 और एक है हमारे पास ये 1। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। हमारे पास √5 के साथ जो वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास आ जाएगा +2 √5। इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इस माइनस को ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी और हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये क्या हमारा आंसर आता है, ये हमारा है AB का आंसर सेंटीमीटर्स में। अब हम इसको चेक करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ हमने क्या मैच करना है, इसका क्वेश्चन के साथ हम ये मैच करेंगे कि उन्होंने हमें बोला था कि आपने जो है इस फॉर्म में हमें
देना है। a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में हमने देना है और a एंड b इंटीजर्स हों। तो अब आप अपने आंसर को मैच करें। a√3 प्लस b√5 आपका आ रहा है, ये देखिए जी, ये इंटीजर्स आ गए आपके 4 और -2, और ये a√3 और b√5 के हिसाब से इसका आपका आंसर निकल आया। दैट मीन्स जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है वो हमने बिल्कुल सही सॉल्व की है। ठीक है, जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है वो हमने बिल्कुल सही सॉल्व की है। तो इसका मतलब है द लेंथ ऑफ a एंड b इज दिस। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें बोला है, ठीक है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल दिया नहीं है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया। अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस √18 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 2 प्लस √18 मीटर बन रही है, एंड 5 - 4√2, और एक जो लेंथ है इसकी वो 5 - 4√2 है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब उन्होंने हमें, पहले तो उन्होंने कहा था ना एरिया हमें गिवन था ट्रायंगल का, अब इसमें वो क्या कहते हैं कि आपने बताना है, एक्सप्रेस करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, a प्लस b√2 की फॉर्म में। और अगेन उन्होंने क्या बोला है, a और b हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स। अब हमारे पास चीज़ें क्या क्या गिवन है, हमें उन्होंने दिया जी कि लेंथ जो है वो हमारे पास है 2 प्लस √18 मीटर्स के हिसाब से। ठीक है, ये मीटर्स में है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये लेंथ हमारे पास गिवन है, और एक हमें और वैल्यू दी है, जो हमारी विड्थ है वो हमारे पास आ गई 5 - 4/√2 मीटर। ठीक है, अब एक उन्होंने दे दिया ये हमें। अब हमारे पास एरिया हमें गिवन नहीं है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास हमने देखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है। आपने पीछे क्लासेस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या आप यहाँ लिख भी सकते हैं बाय फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने स्टेप्स करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। हमें इस एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो हमारे पास लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब उन्होंने साफ यही बता दिया, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस √18 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 - 4/√2 के साथ। सिंपल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ। इसका मतलब कि ये 2 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और √18 जो है वो भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, √2 प्लस माइनस का साइन माइनस। ठीक है, अच्छा अभी मैं ओपन नहीं करती, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। 5 - 4/√2। ठीक है, हमने इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ जाते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया, 2 5 मल्टीप्लाई करना शुरू किया, 2 5 10 हो गया, और इसके साथ हमने माइनस किया, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम 2 को इसके साथ 4/√2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 2 × 4/√2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस √18 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारे पास आ गया 5/18। ठीक है, 5 मैंने बाहर लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, √18 × 4/√2। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ एक फॉर्म को ओपन करके लिख दिया, फॉर्म को ओपन करके लिख दिया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा,
इसको हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 18 को फैक्टर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। 5 ऐसे ही आ गया। 18 के फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ रफ वर्क। 18 के फैक्टर्स 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा अगेन 18 का है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे दोबारा से 2 इंटू 3 का स्क्वायर 4 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। 2 टाइम्स हमने 18 को ओपन कर दिया। 18 को ओपन किया हमने इसलिए कि ये फिर आगे जाके हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। कैसे कर सकेंगे, 10 ऐसे ही आएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 ऐसे आ जाएगा इंटू 3 और अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 4 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है जी। इधर तक सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 10 ऐसे ही आ गया। उधर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 अंडर रूट 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3s are 15 अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया माइनस। फिर 4 हमारा जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 12 आ गया, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या हुआ, आगे हमारे पास इस वैल्यू की ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, ये वाले। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हमारे पास हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ 12। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, 10 - 4 अंडर रूट 2 प्लस, अब हमारे पास क्या है 15 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस 12। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व हमने कैसे किया, -12 और इस 10 को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -2 प्लस 11, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, 11 अंडर रूट 2, बिकॉज हमारे पास अंडर रूट 2 सेम आ रहा है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको और इसको हमने सॉल्व किया तो 11 अंडर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब हमारे पास क्या था कि हमने उसको किस तरीके से फॉर्म में शो करना है, a + b अंडर रूट 2 की फॉर्म में शो करना है। हमारे पास a भी आ गया, ठीक है, ये a आ गया और b अंडर रूट 2 की फॉर्म में शो हो गया है। तो हम उसको कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इंटीजर्स भी हो गए, इंटीजर्स में आ गया ना, -2 आ गया और 11 आ गया, इंटीजर्स आ गए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू -2 + 11 अंडर रूट 2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया और यहाँ आके हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इस वाले जो है लेक्चर, इसके अंदर मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस कर रही हूँ। इसमें इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है तो मैं 3 करके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अभी के लिए हम यहाँ पे इसको रोकेंगे बिकॉज वीडियो फिर लेंथी हो जाती है, आप लोगों को इशू होता है तो बार बार में वीडियो में चेक करने का। तो हम जो है इसको यहाँ पे ही फिनिश करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ग्रो हो और बाकी बच्चों की तरफ भी जाए। कोई आपको समझने में मुश्किल होती है, आपको मेरी चीज़ नहीं समझ आई, कोई स्टेप समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको पूरी ओवरऑल हेल्प आउट करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर देने के लिए आई हूँ, आप लोगों की जो है ईजी करने के लिए आई हूँ कि अगर मेरी समझाने से आपको समझ आ जाता है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझसे अगर आपको कोई इशू आता है तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।